नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। हमने लगातार ये कोशिश किया है कि उम्रांशु के लोगों को कुछ नई जानकारियाँ मिले, जो अक्सर लोगों के पास होती है, लेकिन वो आधा-अधूरा होता है। उसका एक बेसिक नॉलेज हम लोग देने की कोशिश करते हैं। हमने हर बार ये कोशिश किया है कि उम्रांशु के लोकल लोग जो उम्रांशु को जानते हैं, उम्रांशु को पहचानते हैं, उम्रांशु से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो जानकारी उन्होंने जो अपना लाइफ टाइम में अचीवमेंट उनको मिला है, जो उन्होंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, वो जो अगली पीढ़ी है, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। वो घर पे बैठ के आपको नहीं बता सकते हैं। इसलिए रेड नेशन टीवी ने इस पॉडकास्ट के ज़रिए उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है, इन चेयर्स में बिठाया है और कोशिश किया कि उनके उनके मन में, उनके ज़हन में जो भी चीज़ है, वो आप तक पहुँचाएँ हम। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम में जिसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप एक ऐसा शो है जिसमें हम हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि आपको उस चीज़ की जानकारी मिले जो कि आपके साथ आधा-अधूरा ज्ञान आपको प्राप्त है। उसकी पूरी जानकारी देने की हम लोग कोशिश करते हैं इस वार्तालाप के अनुष्ठान के ज़रिए। तो आज हम जिस व्यक्ति को हमने अपने गेस्ट के तौर पे बुलाया है, उनका नाम ही उनका पहचान है। उनको बहुत मुझे लगता है कि उनको जानते हैं लोग। अलग-अलग कारण से जानते हैं। कोई अच्छा जानता है, कोई बुरा जानता है। बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं लोग ये व्यक्ति, लेकिन कभी उनकी बात किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की है। तो रेड नेशन टीवी ने ये सोचा है कि उनको हम बैठाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत जानकारियाँ हैं और ये सच्चाई है। हम आज बात करेंगे मीडिया लाइन के ऊपर। मीडिया जो कि आप भी कंज़्यूम करते हो, न्यूज़ आप भी देखते हो न्यूज़ से सभी जुड़े हुए हैं। हम चाहे ना चाहे हम न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। तो इसी न्यूज़ को थोड़े से अलग अंदाज में आपके सामने बात करते हैं, न्यूज़ के बारे में जानते हैं, रिपोर्टर के बारे में जानते हैं, मीडिया के बारे में जानते हैं, जॉब ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है असीम चौधरी। सर नमस्कार, আপনার স্বাগত আমার এই पॉडकास्ट में। तो हम बात करेंगे हिंदी में, लेकिन सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे वार्तालाप अनुष्ठान में। सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक व्यू दे दीजिए कि क्या आप कभी ऐसा इस तरह से पॉडकास्ट के समय बैठे हो, कभी अपने दिल की बात जो है, जो भी है आपने कभी शेयर किया हो किसी के सामने? तो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। नहीं, मेरे लाइफ में तो रेड नेशन टीवी ने पहला मौका दिया कि हमको बैठने के लिए कि हमने सबके सामने में हमको स्वीकार किया है कि असीम चौधरी एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है बोल के आप लोगों ने बोला। इसीलिए रेड नेशन टीवी को हार्दिक धन्यवाद हो। तो मेरा यही है कि आप लोग जैसे जैसा काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसे करते जाओ कि मेरा उम्र हो गया 58 और 2 साल तक मेरा और विंडिटी हो सब ताकि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लेके जब भी आओ मेरे घर में आओ आप लोग जितना हो सके हम मदद करें। सर देखिए उम्र हाँ, उम्र हो गया लेकिन जो एनर्जी हमारे साथ है, हमारे पास है, हम यंग्स के पास है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखे हैं अपने पास। तो असीम चौधरी एक ऐसा शख्स है जिसको शायद आज जो उम्र से में जन्म लिया है, उससे लेकर जो शायद कल-परसों जाने वाले हैं दुनिया छोड़ के, उनको सभी को असीम चौधरी के बारे में पता है। मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया था कि कोई अच्छा जानता है, कोई बुरा जानता है। बुरा इसलिए ज़्यादा जानता है क्योंकि बुरा ज़्यादा फ़ोकस होता है। अच्छाइयाँ क्या है असीम चौधरी में? अच्छे का पहले बुरा का बात ही कर रहे थे। चलिए। हाँ, एक बात बोल देते हैं आपको। आप जब भी कोई काम करेगा ना, एक पेड़ को लगाएगा, उसका पहले आपको मिट्टी को खनना लगेगा। तो अगर आप धर्म का नियम से जाएगा, मिट्टी खनना धरित्री माई को आघात करने का बराबर है। हुँ। लेकिन आप वो पेड़ लगाए गया, पेड़ से फल भी हुआ, वो फिर फल भी आप खाया। लोगों ने एक फल भी आप धरित्री माई को दिया? नहीं दिया। हम फल खाते। यही बात है कि सबसे पहले खराबी होता। देखिए बात क्या हुआ है, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है असीम चौधरी, हम मानते हैं। आप जीतू दास सबसे नजदीक रिपोर्टर में रहो,
बहुत सारा हम दोनों ने एक साथ में काम किया, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो आप बोलिए, खुद बोलिए, रेड नेशन टीवी का जरिए बोलिए, डिमास और डिस्ट्रिक्ट में असीम चौधरी जितना लाइव न्यूज दिया, नहीं तो टूपी लैब जिसको बोलता है कि पहले रिकॉर्डिंग करके बेस के ऑफिस में बेचता है, 2008 से आज तक नहीं दी। इट्स माय चैलेंज। वीडियो जर्नलिज्म का चीज़ जो है ना, वो तो मुझे लगता है दिमाग में बहुत शायद सबसे पहला। प्रिंट मीडिया में 1-2 लोग थे शायद, लेकिन जो वीडियो जर्नलिज्म का बात आता है तो असीम चौधरी का नाम आ जाता है। तो बात क्या हुआ है कि आप देखो, अभी आप जीतू दास, आप एप्पल का खेती किया, असीम चौधरी एप्पल का खेती किया, असीम चौधरी का घर में एप्पल का खेती में पूरा एप्पल भर्ती हो गया, लेकिन जीतू दास का खेती में एप्पल नहीं हुआ। जीतू दास असीम चौधरी को कंट्रोवर्शियल बनाएगा ही। अच्छा। दिस इज द फैक्ट, हम्म। दिस इज द फैक्ट। हम्म। आज देखो, आप हमको जो बोला, मेरा बात है, आप लोग जो फ्यूचर जनरेशन है, मीडिया को आगे लेके जाना है। हम्म। अभी मेरा उम्र में आप लोगों का उम्र का जर्नलिस्ट लोगों के साथ लड़ाई करने का नहीं है। आई हैव टू सपोर्ट यू, आई हैव टू गिव यू मेंटली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, जितना सके हम सिखाएंगे जो। बिल्कुल सर, चलो ये सब बात हम नहीं करते हैं, कोई किसका उम्र कितना कौन लेके भगवान कितना दे वो तो नहीं पता है। लेकिन सर हम लोग आज आज यही टॉपिक में जानने यही इसी के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे हमने इनवाइट किया था कि जो एक बड़ा मुद्दा है जर्नलिज्म, ये कोई पढ़ के बनता है, मास कम्युनिकेशन करके बनता है, और कोई नहीं पढ़ के बनता है। कोई फील्ड वर्क करके सीखता है, कोई मास मीडिया करके ही सीखता है। तो हमारा खास करके हम दिमाग की बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे खास करके सारे वेब पोर्टल्स हैं। वेब पोर्टल्स है, प्रिंट मीडिया 1-2 है। तो जर्नलिज्म को आप कैसे देखते हो? यहाँ पे जो जर्नलिज्म पनपा है उमरांसू में, दिमाग के अंदर में जो जर्नलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्या लगता है? सीधे बात में बोला जाए तो आप इसको फ्यूचर क्या देख रहे हो? सही जा रहा है डायरेक्शन, गलत जा रहा है? हम नॉन पॉलिटिकली बोले थे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ असम अभी बोल रहा है कि पोर्टल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, कि हर एक का घर में बीबी का बच्चा का भी फेसबुक है। फिर 2 मोबाइल है। अभी देखो, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हाँ। खुद हाँ। अपने आप से फेसबुक लाइव करते रहता है। क्यों? आप बोलो, क्योंकि क्योंकि उनको मालूम है हाँ। कि पब्लिक हैज नो सफिशिएंट टाइम टू वॉच द टेलीविजन। हाँ। टीवी देखने का टाइम नहीं है। वो लोग रास्ते में बस में जाता है, मोबाइल देख ले, तो फेसबुक में पोर्टल आता है। कोई कोई टीवी चैनल देखता है, टीवी चैनल भी आजकल क्यों पोर्टल खोला, कि टीवी चैनल लोगों को भी पता चल गया कि पोर्टल इज मोस्ट पॉपुलर। सो अगर हिमंत बिश्व शर्मा जी अपना पोर्टल, हम पोर्टल ही बोलेगा उनको, जे फेसबुक लाइव कर सकता है कि हमको मेरा बात आप लोग सुनो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल पोर्टल्स है, वो लोग का बात भी तो लोकल पोर्टल्स सुनेगा ना। बिल्कुल। तो लोकल का एक डिमासा डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ भी हुआ, आपका रेड नेशन टीवी में पहले निकल जाता है। साथ साथ हम लोग को पता चल जाता है, कैसे मोबाइल में टिक करके नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग देख लेता है ऐसा हुआ। बाद में टीवी में एडिटिंग करके उसको वॉइस ओवर देख के उसको मिलाने के लिए एडिटिंग करके टाइम मिले के देने लायक। जैसे आज का दिन में बहुत जर्नलिस्ट का न्यूज मार खाएगा, क्यों? बहुत इमरजेंसी इंपॉर्टेंट न्यूज मार खाएगा, क्यों? आज असेंबली चल रहा है, वही असेंबली का भी लाइव होगा, लाइव होगा। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का फेसबुक में लाइव होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम में जो लोकल जर्नलिस्ट लोग है, जैसे पोर्टल था, उन लोग का पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना है। बिल्कुल। उसका पुलिस वेरिफिकेशन देखना है, और लास्ट में उनके ट्रेनिंग लेना है, जो 6 एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। पहला है ट्रस्ट, पहला है ट्रस्ट। उनको
पब्लिक कितना विश्वास करता है कि जो पब्लिक के पास वो न्यूज के लिए जाएगा वो न्यूज कितना वो टेलीकास्ट कर सकेगा, करेगा कि नहीं ना, के बस दिखाई के दिखावा कैमरा लेके गए घूम के चला है, वो ट्रस्ट रहना चाहिए, ट्रूथफुल भी, ये है विश्वास होता है कि हाँ ये आदमी हमको ये बोला, वो आदमी तो हम लोग का जो साथ है वो दिखेगा भाई, झूठ तो नहीं दिखेगा, वो गलत हम लोग जितना भी गलत बोले वो गलत नहीं दिखाएगा। फेयरनेस, यू हैव टू कीप बैलेंस, नो पॉलिटिकल एंगल, नॉट इन अगेंस्ट ऑफ पब्लिक, नॉट इन अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट एज ए जर्नलिस्ट आपका ड्यूटी है क्या हो रहा है वो दिखाना है, और सरकार भी देखे पब्लिक भी देखे, फैसला नहीं सुनाना, फैसला नहीं सुनाना है, इट्स अपन गवर्नमेंट, इट्स अपन पब्लिक। हाँ, वी हैव द राइट एज ए जर्नलिस्ट, वी हैव द राइट टू शो एवरीथिंग, सो से एनीथिंग, हम लोग का राइट है। इंटीग्रिटी वो है जो मतलब ऑनेस्टी, हाँ। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और एक हम लोग का अंगे जाएगा पब्लिक के साथ जितना सके अच्छा बिहेव करेगा, पब्लिक से अच्छा बिहेव करके, क्योंकि न्यूज तो पब्लिक देता है, हाँ। गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम में बात बुलाता है, उन लोग का पब्लिसिटी के लिए बुलाता है, हम लोग कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट करेगा आपको से, लेकिन पब्लिक तो अपना जो प्रॉब्लम है वो उसको दिखाने के लिए हम लोग को बुलाता है, हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस के लिए विश्वास करता है, हम लोग जाएगा। आया इंडिपेंडेंस, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ द मीडिया, वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट है, वी कैन से एनीथिंग, वी कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, हम आपको जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप नहीं भी दे सकते हैं, ये आपका मर्जी, ये भी आपका राइट है, राइट है, आई विल नॉट गिव द आंसर, बट वी कैन आस्क यू, but I have the right to ask you. Only this power got as per the Constitution of India. Only journalist has got this power. Last, accountability. Accountability अगर नहीं रहेगा उसमें जर्नलिस्ट सक्सेस नहीं होगा। अभी वो चीज को लेके वो अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट देखा है कि हाँ हम लोग इधर में तो अनएम्प्लॉयड बहुत हो गया, व्हाई कोटे ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट, उन लोग का रोजगार का कोई रास्ता नहीं है, उन लोग एडुकेटेड होकर बैठा हुआ है, कंप्यूटर एजुकेटेड होकर बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर बैठा हुआ है, व्हाट विल बी देयर एक्ट, सो दे हैव जॉइंड, दे ओपन न्यू चैनल, फेसबुक और पोर्टल और यूट्यूब चैनल। सो अभी वो बच्चा लोगों को अगर डीआईपीआर से डीआईपीआर को हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीआईपीआर को मालूम है कौन कौन पोर्टल कर रहा है, नो डाउट उन लोगों को बुला के ट्रेनिंग करना है, काउंसलिंग करना है, जो हु विल नॉट बी एबल टू लर्न दिस 6 एथिक्स, हम जो 6 एथिक्स बोला वो जो नहीं सकेगा साइड ले लो, साइड लीजिए, यू द राइट, बाकी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट का चांस तो दीजिए, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल में फेसबुक चैनल में पब्लिक अभी अब सोचो हाफलंग सिटी दुमरांसू बाजार में कपड़ा का दुकान गुवाहाटी का लोग क्या बेचने का नहीं, अब रेड नेशन टीवी में देखा कपड़ा का एक दुकान, एक जूता का दुकान नया खुला, नया एशियन पेंट्स का दुकान खुला, अब देखा किसी को मालूम है नहीं, आप लोग जब देखा उसका एड तो उमरांसू का पब्लिक को पता चलेगा हाँ उधर में तो एशियन पेंट्स का नया शोरूम खुला है, हाँ बिल्कुल, एम आई राइट लो, यस राइट, तो आप लोग पोर्टल को हम तो मेंटली सपोर्ट करता है, फिजिकली सपोर्ट करता है, लेकिन अब गवर्नमेंट के एक्ट से हम कुछ नहीं बोल सकता,
लेकिन हम जितना बोल देना है बोल दिया। अभी आप जो बोला, आप नेक्स्ट सवाल देखिए आपका। नहीं नहीं, अब जो बोल रहे हो सुन अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि इतना सारा बात तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मीडिया जो नया नया अभी ज्वाइन किया है उनको भी नहीं पता है। मीडिया एथिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये बात एकदम सही बात बोला है आपने। एक वीआईपी की तरफ से एक ट्रेनिंग सेशन तो होना ही चाहिए। उनका एक इंटरव्यू टाइप का तो होना ही चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो आपके इस वीआईपी के अंदर काम कर रहे हैं जो नहीं सर, नहीं सर, सर आपको हम मृत्यु बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जीतू जी, आपको मालूम है हमारे डिमासा डिस्ट्रिक्ट के बंदो बोले सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाला हर एक को एक ही पोर्टल है, सब अपना अपना पोर्टल है। अपना अपना पोर्टल है। सही। वाई? हम्म। ड्यू टू पॉपुलैरिटी, क्योंकि और एक बात है, उन लोग को पता है कि उन लोग न्यूज भेजेगा ऑफिस में 5 से 4 घंटा, हाँ। अब उन लोग विद 10 मिनट्स जो अपना पोर्टल में तो खुशी खुशी बता। गुस्से गए, पब्लिक को पता चल गया। हाँ। तो अब देखो, तो ये बात क्या है, तो अभी अगर आप डिमासा डिस्ट्रिक्ट में डीआईपीआरओ बोलो और डीसी बोलो और जो भी बोलो, हम लोगों को अगर बुलाई के काउंसलिंग करेगा ना, ट्रेनिंग दिलाएगा ना, तो देखोगे मैक्सिमम रहेगा हम लोग एक्टिव चैनल का रिपोर्टर है। हम लोग ही काम कर रहा है, लेकिन हम लोग ही पोर्टल कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ नया यंग जनरेशन इन्वॉल्व हुआ। इम्प्रूव हुआ है। सही है। दे ऑल्सो want to do something। और उन लोगों को हम लोगों का क्या मैसेज देना है सीनियर होके? बी पॉजिटिव, बी कंस्ट्रक्टिव। देखो, आप एक बात बोलो ना कि ओशिम चौधरी क्या बोला कि कंट्रोवर्शियल, हम्म। उसमें आई थी। इतना कंट्रोवर्शियल है ना, उतना सोचो यू आर पॉपुलर। हाँ सही है। इसलिए उस को मैंने बोला ही है कि इनको इनका नाम ही काफ़ी है। पूरे दिमाग से नहीं बोलूँगा, मैं तो आसाम बोलूँगा। मैं गुवाहाटी में कभी ऐसा मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ ना, तो कहाँ से आए हो भैया? तो वो बोलता है, मुझे पूछता है ना कहाँ से आए हैं आप? तो मैं बोलता हूँ दिमाग। असीम चौधरी है ना, पहला नाम आता है दिमाग बोलने से असीम चौधरी। वो असीम चौधरी वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे ना रहे, इनका नाम आ जाता है। तो मैंने एक बार रोहा में, एक बार गुवाहाटी में, एक बार नौगांव में, एक बार शायद हम लोग एक एक साथ भी गए थे एक बार। कहाँ? वो गया था गुवाहाटी। गॉड। हाँ, वहाँ पे भी मतलब हर जगह उमरांसो बोलने से, दिमाग बोलने से एक रिपोर्टर का नाम जरूर आता है, असीम चौधरी। वो चाहे किसी भी कारण से आए, मैं वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि एकला मेरा फैसला से नहीं होने वाला है कुछ भी। हम लोग तो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम लोग तो एक दूसरे को ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो पब्लिक जानते हैं वो अपने अपना चॉइस से जानते हैं। मतलब वो अच्छे जानता है, कोई बुरा जानता है। जिनके साथ अच्छा किया है वो अच्छा ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेगा। उमरासू में दो, मैं एक दो बात बोल देता हूँ। उमरासू में जो शमशान घाट है, मैं हिंदू मान्यताओं को मानने वालों को बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि जो शमशान घाट है उसमें एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए लोहा का। ये मैं प्रूफ हूँ वहाँ का, नेपको के साथ अप्रोच होने के बाद ये सही है। तो वो शमशान घाट में आज में अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लोहा का, वो इनका सबसे मुँह से सबसे पहले इनका निकला था। हम लोग किसी के लाश जलाने के लिए जा रहे थे, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। वहाँ पे हमने वो पानी का वो जलाने का तकलीफ देखते हुए, हाँ, तो हम लोगों ने सर ने सबसे पहले ये बात बोला था कि नहीं, नहीं यहाँ पे शमशान घाट का वो बनना चाहिए, लोहा का एक एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ताकि सभी लोगों को इस तरह का तकलीफों को झेलना ना पड़े। अभी हम जब गए थे तो वहाँ पे 150 जैसे लोग थे। हम लोगों को के लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन जिसके लोग कम होंगे उनके लिए बहुत तकलीफ होगा। इस बात को सबसे पहले असीम चौधरी जी ने निकाला था। तो मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली बहुत जानता हूँ, तो नो डाउट बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ है, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किया है। वो अब बारी-बारी से बात हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर एक सवाल लेंगे, उसके बाद एक ब्रेक में हम लोग जाएँगे। तो डिमा हसाओ के मीडिया की बात कर रहे थे हम लोग। डिमा हसाओ के मीडिया में बहुत सारे ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जलन है। आप मानते हैं ये बात को? हर जगह हर जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अ, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप मतलब मीडिया उसके अंदर। मीडिया ग्रुप अलग अलग, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नाम देकर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वो भी फलाना प्रेस वो क्लब, भी फलाना वो भी स्टेट गवर्नमेंट से फिर नाम नहीं लेंगे हाँ, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन का वो भी गवर्नमेंट ऑफ असम का रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड है। तो लीडर कम नहीं है, लीडर सब बनना चाहते,
किसी के अंदर में कम्युनलिज्म रहता है, हाँ किसी के अंदर में रहता है नहीं सबको लेके चलना है, किसी को रहता है नहीं खुद को कमाना है। अलग अलग एंगल से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, कुछ न्यूज रिसेंटली हमने देखा, टेलीकास्ट हुआ, बहुत दुख लगा दिल में। हम्म, तो मैं विनीत प्रार्थना करते हैं, मेरा छोटा लड़का जैसा हो, भाई जैसा हो, जो नया जर्नलिस्ट जब मैं ज्वाइन किया आप लोग पोर्टल में हो, जो भी काम कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक चीज में आप लोग ध्यान देना जरूर, वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स। कहां से आपको खबर मिला ये अब जरूर लेना। वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, यू विल बी चीटेड। हम्म, आपको वेरिफिकेशन करना है। सेकेंड है वेरिफिकेशन ऑफ द स्पॉट, हम्म, कहां पे हुआ, असली में वो जगह में है कि नहीं, नाम ही नहीं है, ऐसा जगह निकल आएगा आपके पास, हम्म, ऐसा जगह निकल आएगा नाम ही नहीं है, बोल देगा। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ, नहीं तो नोट स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड, हम्म, यू विल बी हैरास्ड। हाँ नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द लोकल्स। अब स्पॉट में गया, जाने के बाद लोकल्स का सेंटिमेंट को वेरिफिकेशन करने लगेगा। इफ दे विल बी टेम्प्टेड, अगर वो लोग बहुत गर्म हुआ है, कुछ हंगामा करेगा, एज ए जर्नलिस्ट इट इज योर ड्यूटी टू कूल देम, हम्म, टू कंट्रोल देम, यू हैव टू लर्न दैट लेसन। आपको वो सीखना है कैसे पब्लिक को ठंडा करना है, के शांत होइए ना। हम्म, सोचिए कोई जगह में कुछ एक तो दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हो गए, एक आदमी का जान ही गए, अभी हंगामा करने से और भी दो एक आदमी का जान जाए, ईरान जाएगा। नहीं, इट्स आवर ड्यूटी टू कूल दे, हाँ नहीं, और किसी का जान ना जाए, वो जान का ने विचार चाहिए। वहां तक परिस्थिति को लेके आने की कोशिश तो जरूर करना है कि कूल डाउन सभी लोग नॉर्मल हो जाए। यस यस, हम लोग को वो सिचुएशन टू नॉर्मल करना है, वो भी हम लोग का ड्यूटी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज ए जर्नलिस्ट, हम लोग का ड्यूटी है ये करना है। उसके बाद आपको पीओ में जाना है। पीओ मतलब शायद खराब मत मिलिए, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जहां में घटना हुआ, इसको पीओ बोलता है इन पुलिस लैंग्वेज। तो ये पीओ को आपको वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ट्रूथफुल्ली, फेयरनेसली आपको वो न्यूज टेलीकास्ट करना है। हर एक बात में पुलिस को गाली देना, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देना ठीक नहीं है। आप सोचो, जब 30 करोड़ पॉपुलेशन था इंडिया में, तो भी अंग्रेज लोगों ने जंगल में घुस के इंडियंस को मारा था, कोई पुलिस को पता ही नहीं था। अभी 140 करोड़ से पॉपुलेशन, घर घर में पुलिस रहना नामुमकिन है। हम लोग खुद को खुद से डिसिप्लिन रखना है, कंट्रोल करना है। ये बात मीडिया हर एक गांव में जाता है, मीडिया को गांव वाला को सिखाना है, हम्म, यही बात है। क्योंकि न्यूज बजाने से ही नहीं होता जीतू जी, न्यूज बजाने से ही नहीं होता, आपको न्यूज का वेरिफिकेशन करना है। करना पड़ेगा क्योंकि उसका जिम्मेवारी भी आपको लेना पड़ता है, एंड ऑफ द डे। बाद में क्या होता है, चैनल का बदनाम, हम्म, समाज का बदनाम, आप खुद भी बदनाम। बाद में क्या होता है, ऐसा भी कुछ न्यूज बचता है कि कम्युनल क्लैश भी हो जाता है। हाँ। उस सब ध्यान में रख के न्यूज देने लगता है। न्यूज बजाएगा बोलने से नहीं होता है कि न्यूज मिला, एक गाड़ी एक पे एक्सीडेंट हो गया, मार दिया, देखो हम्म, डॉट 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 डॉट, मतलब एबीसीडी कास्ट का गाड़ी, हाँ ईएफजीएस कास्ट का घर में घुस के मार दिया, हाँ हाँ, लग गया एबीसीडी और ईएमटीएस ने, एक कम्युनल मतलब एक दंगा होने वाला है। दंगा होने वाला है। वो
एंगल में नहीं देना है। एक गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, 4 आदमी का जान गए, बस। नहीं, एबीसीडी गया ईएफजीएस का घर में, ऐसे नहीं देना है। मेरा बात तो ही है कि और क्या बोलेगा, शायद रेडिएशन टीवी में और आने का मौका ही नहीं मिलेगा कि उम्र भी हो गया और जाने का वक्त भी हो गया ऊपर में है। तो रेडिएशन टीवी का हार्दिक धन्यवाद कि हमको आज बुलाया आप लोग। नहीं, ये सब जो बात आप जानते हैं ना सर, ये बात लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट उन लोगों को तो ज़रूर देखना चाहिए जो न्यूज़ देखते हैं या फिर जो न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब दिमाग में जितने जुड़े हुए हैं लोग हैं, असम में जितने जुड़े हुए लोग हैं, जो रेड नेशन टीवी जहाँ तक पहुँच रही है, वहाँ तक इन बातों को शायद मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के जो रिपोर्टर्स या फिर जर्नलिस्ट में जो भी ये सेक्टर में काम करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं, उनको नहीं पता है सर ये सब। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ घुमा हुआ हूँ, मुझे पता है। मतलब आपको भी पता है कि मुझे पता है। लेकिन सर मुझे लगता है कि ना जो जनरेशन अब काम कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता है। उनको ये बैलेंस करना नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि ये सही है, ये गलत है। उनको ये विचार करना तक भी नहीं आता है सर। ये हाल है। सर हम आगे हम बात करेंगे हम कमाई के ऊपर। हम बात करेंगे मीडिया, खास करके जो पोर्टल मीडिया है, नहीं हम दोनों ही मीडिया को कंपेयर करेंगे। जो स्टेट मीडिया, जो सैटेलाइट मीडिया है उनको, और जो ई मीडिया मतलब वेब पोर्टल मीडिया है, जिसको पोर्टल कहा जाता है। वेब पोर्टल में क्या कमाई का जरिया क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप, रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसू का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार वार्तालाप के इस अनुष्ठान में। हम बात कर रहे थे असीम चौधरी जी से, और हम बात कर रहे थे मीडिया के बारे में। मीडिया किस तरह से लोगों से जुड़ती है, मीडिया किस तरह से कॉमन लोगों से बात करती है, मीडिया किस तरह से लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है, ये सारी बातें हमने अब तक बात की है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा। वेब पोर्टल पैसा कैसे कमाती है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी बातें हमने हमें हमें भी फेस करना पड़ता है। वैसे लोगों का गलती है नहीं वैसे वो, कि लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। सर एक बात मुझे जानना है, लोगों में ये गलतफहमी क्यों है? गलतफहमी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस लाइन से हूँ, और मेरे आसपास जितने भी लोग मैंने देखा हुआ है मीडिया से जुड़े हुए, कुछ खास कमा तो नहीं रहे हैं लोग। ऐसा कोई रेगुलर कमाई है नहीं किसी का भी। तो लोगों में ऐसा भ्रम है कि मीडिया पर्सन्स आएंगे तो पैसा मांगेगा, जबकि ऐसा रियल फील्ड में कभी ऐसा होते हुए मैंने देखा भी नहीं, और ऐसा मतलब इन जनरल सेंस में होता भी नहीं है। हाँ, मीडिया पैसा तब लेता है तो प्रमोशन की बारी आती है। जैसे कि आपने बोला था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना शो दिखाने के लिए मीडिया को लेके जाते हैं, तो वो लोग एक स्पॉन्सर करते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली पैसा लिया जाता है। लेकिन लोगों में ये मिसकॉन्सेप्ट क्यों है? पैसा कैसे कमाते हैं वेब पोर्टल? वेब पोर्टल नहीं, सिर्फ वेब पोर्टल नहीं, मतलब सारे वो बड़े चैनल भी। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू कर, हाँ, वहाँ से शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मतलब जो टीवी में दिखता है, ठीक है? कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट है जिन लोगों को ऑफिस से सैलरी दिया जाता है, हाईएस्ट 15,000, ओनली। महीने में 15,000, हाँ। दिन में 500। हाजिरा करने के बाद नहीं नहीं नहीं, आप मेरा बात तो खत्म कर दे, तो हाजिरा करा भी नहीं। आप टी गार्डन का लेबर, वो जो दिन में 6 घंटा 5 घंटा काम करते, चाय पत्ती उठाते, उनका चावल भी फ्री, मेडिसिन भी फ्री, घर भी फ्री, सैलरी हम लोगों से ज्यादा। हाँ। और हम लोग जो रूरल एरिया का जर्नलिस्ट है, उन लोग को पर न्यूज 300 रुपीज। वो भी अगर आप गलती से एंट्री करने को भूल गया अच्छा। तो अभी आप सोचो, हम उमरांसू में दोईमुख यहाँ से 50 किलोमीटर, हमको बुलाएगा कि चौधरी जी आप आओ, हम लोग का इधर में एक प्रोग्राम है। तो आने जाने में मेरा गाड़ी भाड़ा कितना करके, लंका का बस का 150 रुपये करके, 300 रुपये गया। खाना देगा कि नहीं ठीक नहीं है।
तो मेरा हाजिरा कहाँ रह गया? वो 300 रुपए तो ऑफिस देगा, तो बाकी मेरा क्या? तो वो लोग जो फोन करते हैं हम खुद ही बोलते हैं भाई देखो हमको हाजिरा तो दो कम से कम। ये हाल है। वो बात अगर एक जर्नलिस्ट बोलता है तो अब देखिए ये बात स्प्रेड आउट होता है कि वो लोग पैसा मांगता है। हाँ। नहीं, और आज तो कब देखो जर्नलिस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जर्नलिस्ट का सैलरी। हाँ। क्यों जर्नलिस्ट को आजादी लोग बोलता है पैसा लेता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मालिक लोग, चैनल बोलो पेपर बोलो, उन लोग अगर हम लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा करता। आज क्यों टीचर्स लोगों के नाम पे ऐसा बात नहीं है कि वो लोग घुस खाता है? हाँ। आज क्यों पीडब्ल्यूडी का हर एक एम्प्लॉय के नाम पे बात नहीं है कि घुस खाता है? क्यों? क्यों वो जब 2-4 चुनिंदा ऑफिसर खाता है, लेकिन ऑल एम्प्लॉयज का नाम, लेकिन ऑल मीडिया का नाम क्यों आता है? क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, न्यूज भी देने लगेगा, अगर न्यूज नहीं गए ऑफिस से गाली आएगा। पब्लिक से भी गाली खाएगा सर। क्यों न्यूज नहीं दिया? पब्लिक से भी गाली खाएगा। तो अभी हम लोग जाएगा कहाँ? घर से डेली पैसा लेके जाएगा? कहाँ से लेके जाएगा पैसा? होना भी तो पड़ेगा। तो होना भी तो पड़ेगा ना। तो अभी बात क्या हुआ, सबसे बड़ा बात है मीडिया का, जो मीडिया पर्सन्स का जो सैलरी कमती है उसका न्यूज ही कोई नहीं बजाता। आज बज रहा है सर, बजेगा आपका? आज बजेगा। रेड नेशन बिल भी सब तो सैल्यूट के रेड नेशन टीवी ने कम से कम जर्नलिस्ट लोगों का जो दिल का दर्द है वो बजाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग अपना फैमिली भी है, सुबह नहीं रात नहीं हम लोगों को केवल खबर पहुंचना है कुछ हुआ नहीं, कुछ न्यूज देना है। नहीं तो कल दिन में ऐसा प्रोग्राम है पूरा दिन के लिए सुबह में निकाल जाता है, खाना खाओ ना खाओ रात हम लोग हाँ निकाला जाता है। हम लोग बहुत जगह ऐसा किया, सुबह 5 बजे निकले और रात को 1 बजे 2 बजे खड़ा है भूखा, दिन भर खड़ा रहा वहाँ पे भूखा पैसा, कोई पूछता नहीं। मैं आपको साथ मेहनत पर मैं बन गया था, हाँ। पूरा दिन खाना नहीं मिले हम लोग को, पानी तक भी नहीं मिला सर, पानी तक नहीं मिला। नहीं मिला। तो बात क्या हुआ अब देखो, तब क्या हुआ, वो पैसा कहाँ से गया? वो पैसा हम लोग अपना से जेब से, तो ऑफिस कितना दिया? 300 रुपया दिया। आपको 300 दिया होगा, हमको 300 दिया होगा। हाँ बस गया गया पैसा। हम्म। अभी बात क्या हुआ, जर्नलिस्ट को गाली देना सबसे आसान, दुनिया में अगर सबसे आसान कोई काम है हम्म। जर्नलिस्ट को गाली देना, लेकिन कुछ नहीं कर सके। We have the constitutional power. We are the recognized journalist. हम लोग गलत नहीं करेगा। ये जो बात हम आपका चैनल के जरिए बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे। एक जर्नलिस्ट का एक दिन में एक न्यूज जाएगा, 300 रुपया मिलेगा, आफ्टर 60 इयर्स शायद हम लोगों को पेंशन मिलेगा, शायद। तो अभी बात क्या हुआ, पेंशन मिलेगा तो खाना खाएगा, उसका आगे तुम कैसे जियो तुम सोचो। नहीं, अगर 60 साल तक आप जिंदा रह के जर्नलिज्म कर सकेगा, हाँ। आप करो। उसके बाद में बैठ के खाओ। और उसके ही 60 साल गाली गाते रहो, तभी घुस खाता है, ये घुस खाता है, ये घुस खाता है। घुस खा के तो साइकिल भी खरीदने नहीं सका आज तक। वही हम तो देख रहे हैं पैदल में आता है। अभी बात क्या हुआ, अच्छा मेरा तो एक इयन गाड़ी है, मेरा मिसेस नौकरी करता है, बोल के उसका देखे जैसे तैसे एक खरीद दिया, इयन गाड़ी है, तो डेली घर में गाली गाता है इंस्टॉलमेंट के लिए। सर हम लोगों के साथ ऐसा केस भी हुआ था कि किसी ने हमारे ऊपर एफआईआर लिख दिया कि किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए और उनको हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वैसे, ठीक है, हम आपका प्रमोट के लिए जा रहे हैं, वो प्रमोशन का पैसा तो हम लोग लेंगे ही सर, चैनल भी तो ले रहे हैं ना सर, एडवर्टाइजमेंट की बात है सर। मैं आपको एक जनरल सेंस के लिए बोल देता हूँ, जो न्यूज़ के नीचे आप लोग देखते हो टॉप लाइन में, कभी कभी हम हमारे न्यूज़ में भी देखते हो कि द ग्रे रेस्टोरेंट, द चाइनीज कॉर्नर रेस्टोरेंट, ऐसा करके ऐड जाता है। और भी कंपनीज आएंगे तो चेंज भी होगा, बहुत है ना सर इन टॉप लाइन में। इसको हम लोग को रेवेन्यू, बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है, इससे यही रॉयल्टी से को हम लोगों को मालिक लोग 2-4 रुपए देगा, क्या टीवी चैनल में नहीं देता? नहीं। हाँ। और एक बात सुनो, आप टीवी चैनल वाला न्यूज बताता है चाइल्ड लेबर बंदी, आप देखो टूथपेस्ट का एड से लेके शुरू करके सब फैन कंपनी तक
आप देखोगे माइनर बच्चा लोगों को एड में यूज कर रहा है, कमर्शियल। क्या चाइल्ड एब्यूज नहीं है? सही बात है सर, बराबर चाइल्ड बेस है वो। हाँ, हाँ। वो चैनल लो वो दिखाता है। हाँ। लेकिन आप जो भी बोलो एबीसीडी कंपनी थ्रू आपका चैनल में दे रहा है, वो एबीसीडी कंपनी में कुछ 2 नंबरी हो गया, हाँ। आप न्यूज भेजो, ऑफिस बोलेगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू आ। हाँ, तो इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज यहाँ पे ऐड डालते हैं। आप लोगों को हर एक रेड नेशन टीवी का दर्शक को अनुरोध है, जर्नलिस्ट मतलब चोर नहीं है, डाकैत नहीं है, हम लोग पैसा का धोखा नहीं है। हम लोग आप लोगों से जो मांगता है दूर में जाके न्यूज बनाने के लिए, वो अपना हाजिरा मांगता है। हम लोग आपका घर में जाने आने का खर्चा आप लोग हिसाब करो, ऑटो में 300 रुपया लगेगा, तो बाकी हम लोगों को कहाँ से आएगा? चैनल नहीं देता ना, चैनल में 300 रुपये ही देगा। तो इसीलिए वो मीडिया का ऊपर में पब्लिक का जो एक भ्रम है कि मीडिया बोलने से पैसा मांगता है, ये गलत है, गलत है। ये सोच आप लोग छोड़ दो। लेकिन एटू याद रखो, रेड नेशन टीवी का जरिए आप लोग को बोल रहा है, जब बुलाएगा मीडिया को आप लोग, तब आप लोग का दरवाजा में हम लोग खड़ा हो जाएंगे। होता भी है सर, हम लोग ऐसा कभी आज तक ऐसा मैंने देखा है। हम लोग तो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग किसी का वेट नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि पैसा मिलेगा उधर जाके, हमारा नशा है न्यूज़ मिलेगा हमें जाके। हमारा सबका यही नशा है ना सर, हमको न्यूज़ चाहिए, हम लोग न्यूज़ के भूखे हैं, हम लोग को न्यूज़ जानना है। तो अभी जो ऐसा ये सब चीज़ ना, ये सब थोड़ा इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि आप लोग भी समझोगे थोड़ा सा। हम लोग भी इंसान है, और जो मीडिया लाइन में काम कर रहे हैं वो सारे इंसान हैं, उनको भी उस नज़रिए से ही देखो जो वो डिज़र्व करते हैं। उनका तकलीफ भी देखो, उनका तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इस एपिसोड में तो हम लोग नहीं समझा पाएँगे आपको। लेकिन चलो ठीक है, इतना तक भी हम सर से अपने बहुत क्लियर किए, ये बात भी सही है। सबसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था सर से एक क्वेश्चन, एक सवाल कि सर आपका जर्नी, क्योंकि आप बहुत सालों से इस लाइन से, कैसे इस लाइन पे आए? पहले आप तो सरकारी टीचर थे। सरकारी टीचर थे, प्राइवेट है। कैसे यहाँ से यहाँ तक? तब तो सबसे पहले हमको दिमाग जिला का रिपोर्टर का नाम लेना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। हम डिमाराजी हाई स्कूल का टीचर थे। दीवार जी। डिमाराजी हाई स्कूल उमांशु में, वहां से हम एसएसए ने सर्व शिक्षा है, हमको आरपी बनाया, रिसोर्स पर्सन बनाया साइंस एंड मैथ्स का। हमने माईबंग माहौर में जाके भी क्लास किया, उमरांशु में भी टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया, रिसोर्स पर्सन बनाया साइंस का एनियस का। उसके बाद एक दिन अभी उनका देहांत हो गया, सुदीन चौधरी जी हमको फोन करके बोला कि आप थोड़ा मेरा घर में आओ। उनका घर में गया तो जाके देखा दिमाग का मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने विश्वास बैठा हुआ है। उन्होंने हमको बोला कि आप मीडिया में ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो आई वॉज नो आइडिया रिगार्डिंग मीडिया एट दैट पीरियड इन 2007। तो हमने क्या किया, हम बोला ठीक है बाद में आपको बोलेगा कि एवरीथिंग यू विल हैव टू कंसल्ट विद द फैमिली नो। आई तो मेरे गया दोस्त था मोनिमोहन सिन्हा टीचर, ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट। उनको बोला तो मेरा मिसेस मोनिमोहन सिन्हा को बोला कि उनको लेके जाइए, जाके देखिए। मोनिमोहन सिन्हा बोला वेरी वेल डिसीजन, आप ज्वाइन करो। तो नेक्स्ट दिन से हाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्वाइन किया है असम का। तो उन विशेष सर ने हमको भेजा, ऑफिस में बोल दिया, जाने के बाद आई कार्ड दिया, ज्वाइन किया। वही है मेरा जर्नी का शुरुआत। जर्नी। तो अनुप विश्वास सर ने, मतलब अनुप विश्वास सर को सभी लोग जानते हैं, बहुत सीनियर मोस्ट बोला है बहुत। हम लोग भी बहुत लकी है कि हमको उनके अंदर काम करने का मौका मिला, हम सभी को मिला। इस हम लोग भी लकी मानते हैं। तो सर जनवरी ऐसा शुरुआत होता, फिर अब कितने साल हो गए? अभी तो हो गया 2007 से अभी 19 ईयर्स। 19 ईयर जर्नलिज्म का लाइफ अपने जी लिया है। और बराबरी का टाइम में मैंने भी शुरुआत कर लिया था लगभग। मेरा भी 16 ईयर्स हो चुका है। तो 16-17 ईयर्स रनिंग है लगभग। मतलब
क्योंकि हम सर के कैमरा पर्सन रहे हैं, मैं इनसे सीखा हूँ। तो जब मेरा जर्नी शुरू हुआ था, सबसे पहला कैमरा इनका ही पकड़ा था। तब ऐसे मोबाइल नहीं हुआ करता, तब बड़ा-बड़ा कैमरा हुआ करता है ऐसा वाला। तो क्या बोलते हैं उसको? डीएसएलआर भी नहीं शायद, एसएलआर, हाँ, वो लेते थे। फिर उस टाइम दिमाग का हालत बहुत आपको मालूम होगा 2007, 6, 7, 8 ये सब में कैसा भयानक हालत था। वहाँ पे भी हम लोग गए, मतलब ऐसे बंदूक बारूद के बीच में भी न्यूज़ बनाने के लिए चले जाते थे, क्या-क्या हो। बहुत लाइफ का स्टोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। खैर अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद दर्शक भी रुके हुए हैं कि इसी को सुनने के लिए कि असीम चौधरी इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? जो संसद में खड़ा होके हर एक सच बात बोलते हैं। हाँ। ओगोम्बा बसुदी था, बुशो। जिन्होंने स्मार्टली बोले थे तब का सरकार का अगेंस्ट में। दे आर कंट्रोवर्शियल। आप हमको बोलो, देवलाल गालोसा डिमासा डिस्ट्रिक्ट का पहला का चेहरा देखो, आज का चेहरा देखो, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। देवलाल गालोसा को आदमी बोलता है कि वो खुद कमाता है। का? भाई हमको ये देख के पैदा नहीं, मेरा घर का सामने का रास्ता तो हुआ है कि नहीं यही देखना है। हाँ। मेरा घर का सामने का रास्ता तो हुआ है कि नहीं यही देखना है। पहले उमरंग मार्केट क्या था और आज क्या है? पहले डिमासो का हर एक गांव क्या था, आज क्या है? चेंज नजर आया सर। तो डेवलपमेंट भी कंट्रोवर्शियल है। है। तो बात क्या हुआ, हम एक ही बात बोल रहे हैं कि हम तो आई कैन गिव चैलेंज सबसे ज्यादा टूपी लाइव बोलो, लाइव बोलो, न्यूज जो भी चैनल में हम था, जितना चैनल में हम ही सबसे ज्यादा बजाया। अभी जीतू दास को तो इसमें जलन हो गई। जीतू दास जी, हम आप मेरे सामने में बैठा हुआ है, आप बोलेगा हम तो इतना लाइव नहीं दे सका, असीम चौधरी दे दिया, वही कंट्रोवर्सिया। ऊपर से क्या हुआ, ह्यूमन एरर रहता है, आदमी इंसान के मतलब गलती होता है। जब गलती करता है ना, तभी कुछ लोग है वो पॉइंट को पकड़ लेता है, उसको तिल से ताल बना के छोड़ देता है, इसीलिए कंट्रोवर्शियल तो ज्यादा होता है। और समझ गए ना बात? तो हम किसी को गाली नहीं दे रहे, सब हमको प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का बीच में वो चांद में जो काला रहता है ना, ऐसा थोड़ा काला रहता है। हमको बात है क्या, अभी हम किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि हर एक आदमी के उम्र का बात होता है ना। आज से 19 साल पहले मेरा उम्र था कितना, 39, 40। आज मेरा उम्र है 58 प्लस। अभी है हमको सबका आशीर्वाद मिलना है, सबके साथ हंसी खेल के जाना है। आप लोगों का जो न्यू जनरेशन है उनको बोल के जाना है, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। पीछे देखोगे तो देखोगे 10 तुमको पीछे में खींचेगा, 10 तुमको पीछे में खींचेगा। पीछे मत देखो, आगे चलते रहो। वो लोग 2 स्टेप पीछे खींचेगा तुमको, तुम 3 स्टेप आगे बढ़ो। मीडिया, अगर मीडिया में आप लोगों को रहना है तो मत सोचो सब आप लोग दोस्त थे। हाँ, मीडिया में दुश्मनी रहना जरूरी है। आप बोलो क्यों? दुश्मनी वो नहीं, दुश्मनी रहना चाहिए कंपटीशन। कंपटीशन विल कवर द न्यूज एट फर्स्ट। ये होना चाहिए। किसको पहला न्यूज, हमको एक्सक्लूसिव बजाना है भाई, हमको एक्सक्लूसिव बजाना है, शेयर करेंगे बाद में, पहले हम एक्सक्लूसिव तो बजाए थे। और कुछ कुछ न्यूज है सॉफ्ट न्यूज, हार्ड न्यूज तो हम लोग एक्सक्लूसिव बजा देता। सॉफ्ट न्यूज का स्टाइल में हम सभी मीडिया को सब जगह में रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 रिपोर्टर जाके कोई फायदा नहीं है, खर्चा ज्यादा, एक कैमरामैन एक रिपोर्टर चला जाएगा,
कवरेज करके लेके आएगा सॉफ्ट न्यूज उस वो गांव को बोलो वो इंसिडेंट माने जो भी फैक्ट है उसको हाईलाइट करना है सब बजा देगा क्योंकि 10 आदमी जाएगा 10 आदमी का खाने का खर्चा हो 300 रुपये करके हो आएगा 300 रुपया बातों में 300 रुपया आएगा तो इसीलिए हम लोग को ये टू सेव मनी ऑल्सो लेकिन एक्सक्लूसिव न्यूज में भी कॉम्पिटिटिव प्रेजेंटेशन अच्छा होना है, उसमें कंपटीशन होना है, न्यूज़ पहले बजना है, उसमें कंपटीशन होना है। आपका क्या एक्सपीरियंस है बोलो तो मेरा भी वही है, रियल लाइफ में मेरा भी सर, मैंने भी यही सीखा है कि आप हर न्यूज़ में, लेकिन हाँ सर, आप कंपटीशन के लिए जाओ, लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं, अपने अपने दोस्तों को हराने के लिए मत जाओ। आप ये दिखाने का मेरा वाला बेहतर होना है। मुझे साथ-साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि मीडिया के जो 6 एथिक्स है, उसको हम याद रख के जा रहे हैं न्यूज़ बनाने के लिए, ऐसे ही चले जा रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि पहले बता दिया और आप सबसे पहले जब अभी कंट्रोवर्सी में फँस गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो मतलब मीडिया का एक लाइन में नहीं जा रहे सब लोग। सब अलग-अलग दिशा में उड़ रहे हैं। ये मैंने नोटिस किया है। तीसरा यहाँ पे एक वो तो जलन जो आपने बोला सभी में होता है, ये देखा हुआ है। दूसरा रिकॉग्निशन नहीं है सर। हम लोग भी तो मैं अपने बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे यंग जनरेशन के का जो काम कर अभी आपने बोला कि बुजुर्ग, आप भी उम्र हो चुका है आपका भी। बहुत सारे लोग उम्र हो चुका है सर, वो लोग 50 प्लस है या फिर 50 होने वाले। लेकिन जो ये 25 से लेकर 30 वाले जो यूथ है, उनको कोई भी पूछ तक क्यों नहीं रहा है सर दिमाग में। मतलब जानवर हाँ, कुछ अच्छा करा बुरा करा जो भी हो, पूछ भी नहीं रहा है उनके बारे में। इसीलिए तो पहले ही हम शुरुआत में कह दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एबिलिटी देख के उन लोगों को डीआईपीआर ने बुला के हर अच्छा से काउंसलिंग करेगा। ऐसे अगर मीडिया में बजाते रहेगा कि पोर्टल बंद हो जाएगा, पोर्टल को बैन कर दिया जाएगा, नहीं तो पोर्टल को जर्नलिस्ट को रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। ये जो पोर्टल करता है हर डिस्ट्रिक्ट का डीआईपीआर को मालूम है। तो हर एक डीआईपीआर अगर सबको बुला के आराम से बोलेगा कि कल से आप लोग मत बजाओ, और नहीं तो बजाओगे तो ऐसा सिस्टम से बजाओ। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन करके दिया जाए। हाँ, और उन लोगों को एनरोल किया जाए। अगर बजाने का परमिशन दिया जाएगा तो एनरोल किया जाए कि ऐसे होगा, और आप लोग नया अपॉइंटमेंट देने से ऐसे दो। और वो जो हम 6 एथिक्स बोलो, 6 एथिक्स को ट्रेनिंग तो टीच किया जाए। टेस्ट तो किया जाए। सही है। आज ये एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें मीडिया के ऊपर की है और हमने पब्लिक रिलेशन के ऊपर में बातचीत कर ली है। सर के पास बहुत सारी बातें एक एपिसोड में वो भी ख़त्म किया नहीं जा सकता है। लेकिन हमने ये कोशिश किया है कि किसी तरह से 1 घंटा के अंदर इस एपिसोड को हम ख़त्म करें और मैक्सिमम चीज़ें आपको जानकारी आपको मिले। तो इस एपिसोड को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने रेड नेशन टीवी को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वार्तालाप एक अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा चीज़ है, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे सारे वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में वार्तालाप के। धन्यवाद।